मुसीबत में बुजुर्गों ने हमेशा हुजूर को याद किया। बेशक अल्लाह की याद, लेकिन अल्लाह खुद कहता है जब तक महबूब कोई मेरे साथ तुझे याद नहीं करेगा और मैं उससे राजी नहीं हूं। देखा कलमा कितना खालिस है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ क्या रखा, मुझे अकेले याद नहीं करना, मेरे साथ मेरे महबूब को याद करना। अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ बोलते जाइए, हैं अशहदु अन्ना। कुरान में देखिए, कुरान में अलीफ लाम रखा, अलीफ लाम मीम रखा, यानी अल्लाह की अलीफ रखी तो मोहम्मद की मीम भी रखी। इसी तरह पूरे कुरान में सूरह तौहीद, आपको सूरह तौहीद नाम की कोई सूरत नहीं मिलेगी, लेकिन सूरह मोहम्मद नाम की सूरत मिलेगी। सूरह अल्लाह नाम की सूरत नहीं मिलेगी, सूरह मोहम्मद नाम की सूरत। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ये कहता है महबूब जब तेरे साथ मेरा जिक्र हो ना तो मुझे वही पसंद आता है। और मेरा इमाम उसकी तर्जुमानी करता है, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सतर की है। अगर अल्लाह का जिक्र रसूल से हट करके करोगे तो वो अल्लाह का जिक्र नहीं है, वो क्या है? जहन्नम की कुंजी है। आप कहेंगे अल्लाह ये क्या बात कर रहे हैं, यही गलती तो शैतान ने की थी ना। पहले दिन ये मामला पहले दिन तय हुआ। जिब्रील कहते थे अल्लाह को मानेंगे और अल्लाह के साथ उसके महबूबों को भी मानेंगे। शैतान कहता था नहीं जी सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, आदम नहीं चलेगा। अल्लाह ने कहा फिर तू नहीं चलेगा, जहां आदम नहीं चलेगा फिर तू नहीं चलेगा। वही गलती आप भी कर रहे हैं साहिबो, होश के नाखून लो वरना मच्छरों की तरह पीस दिए जाओगे, खटमलों की तरह मार दिए जाओगे। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर माने कयामत में जिसके बगैर बख्शिश नहीं। आप जानते हैं लोग जब ज्यादा मुसीबत आती है आप थक तो नहीं गए? आज खास उन्वान है इसलिए गुफ्तगू करना चाहता हूं और जरा जिंदा रह करके सुने। हुजूर का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है? जो मुर्दों में जान पैदा कर दे वो जिक्र हो रहा है। जब ज्यादा मुसीबत आती है तो लोग क्या कहते हैं? कयामत आ गई। कभी कयामत नहीं आती। सबसे बड़ी मुसीबत का नाम क्या है? सबसे बड़ी मुसीबत कोई बादशाह की नहीं चलेगी, नंगे घूम रहे होंगे बादशाह लोग भी। हंसने की बात नहीं, हुजूर की हदीस है। न माँ काम आएगी, न बाप काम आएंगे, न भाई काम आएगा, न मुल्लागिरी काम आएगी, न दादागिरी काम आएगी, न बाबागिरी काम आएगी, वह कुछ नहीं काम आएगा। है ना? इबादतें होगी, रियाजतें होगी, सजदे होंगे, रुकू होंगे, सब होंगे, वहां कुछ नहीं काम आएगा। पता है ताज्जुद गुजार भी फिर रहे होंगे, रब्बे नफ्सी नफ्सी, रब्बे नफ्सी नफ्सी। यही है कयामत, इसी का नाम है। सूरज कहाँ है? सवा नेज़े पर है, सर के ऊपर है सूरज। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। बुखारी शरीफ की सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस है। क्या होगा? लोग कहेंगे यार इस मुसीबत से निजात पाने के लिए किसी को ढूंढना चाहिए। क्या होगा? देखा दुनिया की मुसीबत में हम हुजूर को याद करने की बात करें, कयामत की मुसीबत में भी लोग हुजूर को याद करें। लेकिन हुजूर ये खुद हदीस बयान कर रहे हैं, जरा दिल लगाइए, तवज्जो से सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। जिस वक्त लोग कहेंगे इस मुसीबत से निजात कैसे मिले, मैं कहता हूं खुदा की कसम बोलो वहां कोई फिरका चलेगा, वहां कोई देवबंदी होगा, कोई शिया होगा, वहां कोई राफजी होगा, वहां कोई कादियानी होगा, कोई चकरालवी होगा, सब तो वहां हाय हाय कर रहे होंगे। किसी का बोर्ड नहीं होगा, किसी का मदरसा नहीं होगा, किसी की मस्जिद नहीं होगी, सब वहां नंगे धड़ंगे घूम रहे होंगे। अल्लाह मगफिरत मगफिरत मगफिरत। मैं पूछना चाहता हूं जब सब कुछ अल्लाह ही करता है तो कयामत में जाओ ना अल्लाह के पास, अल्लाह माफ कर दे। और तू क्या जाएगा मुल्ला जी? आदम नहीं जाएंगे। आदम कहेंगे खता इश्तिहादी हो गई थी, अगर आज गया और उसके बारे में पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? और जहां आदम की हिम्मत नहीं वहां आदमी क्या जा सकता है? हाँ मैंने इतने 1000 बार कलमा तैयबा पढ़ा था और ले जा,
आज तो खुदा अदालत की कुर्सी पर है अपनी शान के मुताबिक। कोई किसी की चलने वाली नहीं, पानी पीता हो रहा है। अंबिया की जबान पे नफ्सी नफ्सी है, मेरा नफ्स, मेरा नफ्स, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। किसकी जबान पे? इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह। ये बड़े बड़े इबादत गुजार, कितने बड़े, हजार हजार साल की इबादत करने वाले खड़े, रब्बे नफ्सी नफ्सी। उस वक्त लोग कहेंगे इस मुसीबत में कौन काम आएगा? बोलो साहिबो, अल्लाह तबारक व तआला तो दूर नहीं है ना। अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते, या अल्लाह साहब बख्श दीजिए। लेकिन वहां लोग कहेंगे किसी को ढूंढो, किसी को ढूंढो। क्यों कौम को लड़ाते हो? जब वहां ढूंढोगे तो यहां ढूंढ लो ना। जब वहां ढूंढोगे, ये हदीस में अपने घर से नहीं पढ़ रहा हूं ना, इमाम अहमद के हवाले से नहीं पढ़ रहा हूं ना, बुखारी मुस्लिम उठाइए। लोग कहेंगे ढूंढो किसी को। उस वक्त तो जवाब आएगा, चलो अपने अब्बा के पास, जो हम सब का बाबा आदम अपना अब्बा और अल्लाह का नबी है। कितना बड़ा नबी है, कैसी शान वाला नबी है। जन्नत में पैदा हुआ है, जन्नत जिसका घर है कि आदम के बाप भी मुस्तफा जाने रहमत हैं और हव्वा के बाप भी मुस्तफा जाने रहमत हैं। वो कैसे? मेरा इमाम कहता है उनकी नबूवत उनकी उबूवत है सबको आम। हव्वा अरूस किसकी? उन्हीं के पिसर की है। हव्वा किसकी दुल्हन है? मेरे नबी के बेटे की दुल्हन है। क्यों? जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। उनकी नबूवत उनकी उबूवत है सबको आम। उम्मुल बशर अरूस उन्हीं के पिसर की है। उस आदम को जिसको जन्नत में पैदा किया, जिसकी बीवी का घर जन्नत, जिसका घर जन्नत। लोग कहेंगे चलिए अपने अब्बा के पास, वहां आएंगे, अब्बा जी चलिए अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। यहां वसीले का कायल नहीं, वहां वसीले से जा रहा है। दोगला मत बन मुफ्ती मौलवी, अकल के नाखून ले, अपनी औकात दे। आप कहेंगे यार ये तस्करा दूसरों का करते हैं। मैं कहता हूं कि बात फिर आपको समझ में कैसे आएगी? गलत बोल रहा हूं? क्यों लड़ाते हैं? दो बातें क्यों करते हैं? यहाँ डायरेक्ट जाइए थी तो वहां क्यों नहीं जाइए? यहाँ तो पर्दे हैं ना, वहां तो पर्दे उठे हुए हैं, वहां डायरेक्ट जाइए ना। लेकिन वहां कहेंगे किसी को ढूंढो और पहले आदम को ढूंढेंगे। चलिए ना बाबा जी हमारी मगफिरत करा दीजिए। हज़रत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। आज मुझे अपनी पड़ी, इज़हबू इला गैरी, चलो जाओ। इज़हबू, अरबी जानने वालों से पूछो इज़हबू किसको कहते हैं? इज़हबू इला गैरी, चलो जाओ मेरे सिवा किसी को ढूंढो, जाओ जाओ। वहां से लोग निकलेंगे हज़रत नूह के पास, हज़रत इब्राहिम के पास, सबका एक ही जवाब होगा इज़हबू इला गैरी, मेरे सिवा जाओ और ढूंढो किसी को। हज़रत ईसा के पास आएंगे, ईसा रूहुल्लाह, चलें अल्लाह की बारगाह में, आप तो बगैर बाप के पैदा हुए। कंवारी बतुल मरियम से कहा इज़हबू इला गैरी, यहां से जाओ किसी और के पास। मेरा इमाम बड़ी इश्क की बोली बोलते हुए कहता है सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ये ललकार पर भी नजर रखें आप। जो इज़हबू का जो मैंने तर्जुमा किया ना, अपने घर से नहीं किया, मैंने अपने इमाम से लिया है। इज़हबू ललकार किया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार किया। ललकारने का मतलब समझते हैं? जाके डिक्शनरी देख लेना, कभी तकरीर के बाद डिक्शनरी भी देख लिया करें। हर बात नहीं सोचा करें कि यही समझा दी जाएगी, ठीक है, समझ में भी आ जाएगा। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ईसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। सब मायूस हो जाएंगे, अब इनके बाद कहां जाएं? तो काली काली जुल्फों वाला, सुरमगी आंखें वाला, आमिना का मासूम, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का महबूब, महबूब रब्बे अकबर, साहिब काबा कौसैन, नबी के हरमैन, सैयदुस सकलैन, इमामुल किबलतैन, रहमते तमाम, रहमते आलमिया,
शाफ़े यौमुन नुशूर, सय्यदुल अव्वलीन, सय्यदुल आखिरीन, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अस्फिया, सय्यदे अरब वल अजम। फिर वो नजर आएगा और कहेगा, लोग सवाल करे उससे पहले कहेगा अना लहा, अना लहा, अना लहा, अना लहा, अना लहा, अना लहा। मेरे पास आओ, अना लहा, मेरे पास आओ, इस काम के लिए मैं हूं। और उसके बाद हुजूर कहेंगे चलो आ जाओ, सब लोगों को इत्मीनान होगा, लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खारे उमम, लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खारे उमम। आ गई जान में, आ गई जान तने बेजान में, उनका आना क्या है। वो आ गए ना, बेचैनी में चैन आया, बेकरारी में करार है। हुजूर कहते आ जाओ मेरे साथ। अब जुलूस को मना करने वाले वहां भी देखेंगे, यहां भी जुलूस है। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अरे जहां 2 लाख के जुलूस निकलता उसको जुलूस कहते हैं, जहां करोड़ों होंगे। अच्छा, जो जुलूस के कायल होंगे वो भी हुजूर के पीछे होंगे, जो मना करने वाले होंगे उस दिन वो भी पीछे होंगे। हुजूर तशरीफ लाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा करेंगे, रब की बारगाह में। अल्लाह हमने सामने आगे पीछे से पाक है, रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह के हबीब कहते हैं उस दिन ऐसी तारीफ करूंगा ना मुझसे पहले किसी ने की, ना मेरे बाद कोई कर सके। हुजूर कहते हैं जब मैं अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखूंगा और अल्लाह से कहूंगा अल्लाह, अल्लाह की तारीफ करूंगा, अल्लाह कहेगा इरफा रासक, महबूब इरफा, उठा सर उठा। जिस दिन किसी से कलाम नहीं करेगा उस दिन महबूब की शान बयान करेगा। सजदे से सर उठा प्यारे, ये सजाया तेरे ही लिए, बोल क्या बोलता। आज तेरी ना सुने तो किसकी सुने, इसलिए कि जन्नत और जहन्नम तो तकसीम हो चुकी थी, ये सारा महशर सजाया ना तेरे लिए। बताओ हर मुसीबत में कौन काम आता है, कौन काम, हुजूर काम आता है। जो कयामत में काम आएंगे वो दुनिया में काम नहीं आएंगे। इसलिए हुजूर का जिक्र करें, हुजूर को याद करें, सरकार का तज़किरा करें। सैयद अमीन आपका अदना गुलाम